राधे राधे जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो भी लेडीज़ वर्किंग है तो वर्किंग के साथ साथ हमारे इंडिया में बहुत से त्यौहार होते हैं जो कि मनाना ज़रूरी होता है। जॉब अपनी जगह है और फेस्टिवल अपनी जगह है, तो हम कैसे टाइम निकालें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो छुट्टी होती है, लेकिन अगर हम नॉर्मल प्राइवेट जॉब करते हैं उसमें जन्माष्टमी हो या कोई छोटे मोटे अगर त्यौहार होते हैं उसमें छुट्टियां नहीं मिलती है। तो हम ऐसा क्या करें कि ऑफिस भी ना छूटे और हमारा पूजा भी ठीक ठाक से हो जाए। तो जैसे कि मैं कुछ वीडियो में भी बता भी रही थी कि मैं मतलब सजावट से ज़्यादा कोई भी त्यौहार स्टार्ट होता है तो घर की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। इतना वीडियो में लंबा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ आप लोग के साथ। तो कुछ संडे से मैं पूरे घर की सफाई मैं और बेटी हस्बैंड मिलके कर चुके हैं। और जन्माष्टमी के दिन मंदिर पूरा साफ़ की। अगर पॉसिबल ना हो, क्योंकि ऑफिस भी जाना है और उस दिन मंदिर की सफाई में भी टाइम लगता है, तो अगर हस्बैंड के पास टाइम नहीं है और ख़ुद के हम लेडीज़ के पास भी टाइम नहीं है, तो जो भी लास्ट संडे गया है उस दिन मंदिर भी अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। लेकिन हम लोग को सफाई करते करते और मार्केटिंग करते करते इतना टाइम नहीं मिला कि मंदिर की भी सफाई कर सके। और जन्माष्टमी के दिन भी मेरा ऑफिस चल ही रहा था, मैं बिल्कुल छुट्टी पे नहीं थी। थोड़ा भी टाइम नहीं मिला मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी करने का, लेकिन पूजा तो नहीं छोड़ सकती हूँ, सालों साल से करते आ रही हूँ। और ख़ासकर उन लेडीज़ के लिए भी बता रही हूँ कि जॉब भी कर रही हैं और वो लेडीज़ जो माँ भी नहीं बन पा रही हैं, तो उनको तो और मस्ट हो जाता है बाल गोपाल का पूजा करना। लेकिन कैसे करें वो चीज़ मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं कोई ज़्यादा सजावट कुछ नहीं कर पाई हूँ। ऑफिस के काम से छोड़ के जब 7-8 बजे तक मैं पूरे ड्यूटी पे थी और हस्बैंड बेटी लोग ने थोड़ा थोड़ा मतलब काम कर दिए थे। और हाउसवाइफ बीच में जब मैं छुट्टी ली थी, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था दूसरे बच्चे में, तब भी मैं काफ़ी मिठाई उठाई बनाई थी, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है मैं मिठाई बनाऊं। तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि मतलब काम छोड़ के आप मेरे लिए भोग बनाओ या सजावट करो, बस दिल से पूजा होना चाहिए। तो वही बस मैं कर रही हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। जॉब काम करते करते मतलब 7-8 बज गया था और मैं पूरा फास्ट में थी। मैं पहले भी बताई हूँ कि पानी भी नहीं पीते हैं उस दिन 12 बजे से पहले। जो भी माँ लेडीज़ माँ बनना चाहती हैं उनको इस तरीके से पूजा करना चाहिए। और ऑफिस से आए हैं, ऑफिस से पहले बस हस्बैंड को अगर छुट्टी है या नहीं है तो कम से कम फल, मिठाई, फूल माला और धूप अगरबत्ती वगैरह तो घर में होता ही है, बस उसी से सिंपल तरीके से पूजा कीजिए। और स्टार्टिंग वही था, पंचामृत बनाइए, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, उसमें तुलसी डाल लीजिए और बाल गोपाल को अच्छे से उसमें नहला दीजिए। वही फिर बाद में प्रसाद के रूप में सब खा सकते हैं, पी सकते हैं। और नहलाने के बाद उनको अच्छा सा कपड़ा पहनाइए और उनको बाल गोपाल को स्थापित कर लीजिए। और बाल गोपाल के साथ ये खीरा मैं वहाँ पे रखी हूँ बाल गोपाल के पास। एक हो सके तो झूला वाला भी बाल गोपाल रखिए। और उसके बाद 5 रंग का फल हो सके तो वो फ्रूट्स मंगवा लीजिए, वो रखिए। और मिठाई हो सके तो मिठाई प्रसाद में चढ़ा लीजिए और धूप अगरबत्ती करके आरती करके उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा मैं पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से ऑफिस से भी मैं आती थी, अभी तो मैं घर से ही कर रही हूँ,
लेकिन जब मैं थक हार के ऑफ़िस से भी आती थी तो भी मैं भजन ज़रूर गाती थी। पता नहीं ये सब मन में कहाँ से आया। मेरे रिलेटिव आस पड़ोस कोई भी इस तरीके से लोग पूजा नहीं करते थे, लेकिन मेरे मन में आता था कि कम से कम साल में त्यौहार होता है और थोड़ा बहुत भजन कीर्तन घर में होना चाहिए। तो पहले तो मैं अकेले ही करती थी ऑफ़िस से आने के बाद, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी बहुत छोटी थी और छोटी वाली तो थी ही नहीं, तो अकेले ही मैं इस तरीके से पूजा करती थी। अब बड़ी वाली बेटी भी साथ दे रही है और छोटी वाली बेटी भी आ गई है, तो हम माँ बेटी मिलके कुछ भजन गाए। और ये सब करने के बाद इस बार तो वैसे मैं नहीं जा पाई मंदिर, जब से छोटी बेटी हुई है नहीं जाती हूँ, लेकिन 8 बजे अगर मैं ऑफ़िस से आती थी 10 बजे तक मैं ये घर में पूजा 2 घंटे में पूरा अच्छे तरीके से घर में अच्छे से कर लेती थी, कोई जल्दबाजी नहीं होता था। और उसके बाद मैं 10 साढ़े 10 में सोसाइटी के ही मंदिर ज़रूर जाती थी, चाहे ऑफ़िस से मैं कितना भी थक जाती थी। ड्यूटी अपनी जगह है और श्रद्धा और साल भर का त्यौहार अपनी जगह है, तो मैं हर साल ही मंदिर जाती थी। और अभी भी मतलब जाना है। अगर मान लीजिए किसी वजह से हम जन्म पे नहीं जा पाए, तो आप जो 6 दिन में छठी होता है कृष्ण जी का, उससे पहले भी आप कान्हा जी का दर्शन कर सकते हैं। तो मंदिर अगर हो सके तो ज़रूर जाना चाहिए। जब बाल गोपाल का जन्म होता है 12 बजे तक मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मंदिर मनाया जाता है, भजन कीर्तन होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और सही बोलूँ, वहाँ पे जो भी कान्हा मतलब दिखते थे, यकीन कीजिएगा मैं काफ़ी मतलब पता नहीं क्यों मैं नहीं भी लेती थी तो कुछ बच्चे मेरे गोद में आ जाते थे और अच्छा लगता था। और कुछ रिलेटिव के तो बच्चे को मैं कितने घंटों घंटों मंदिर में लेके रहती थी और बहुत ही अच्छा लगता था। सब कुछ बोलते बोलते एक लाइन फिर भी बोल ही देती हूँ कि आज मेरी बेटी भी राधा बनी थी, लेकिन उसको देखने के लिए आज कोई नहीं है। जिसके बच्चे के रिलेटिव को मैं मंदिर में घंटों घंटों गोद में लिया करती थी, आज वो लोग के पास टाइम नहीं है कि मेरी बेटी का एक झलक भी देख सके। लेकिन कोई बात नहीं, बाल गोपाल की जो मर्ज़ी हो, उन्होंने बस मेरे लिए ही बेटी दिया है और लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पता नहीं क्यों। तो बस, और मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि बाल गोपाल को कैसे पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि संतान की प्राप्ति होगी। और आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि जन्माष्टमी के दिन में कैसे करना चाहिए। तो जो भी आवाज़ हो, जैसा भी हो, भजन कीर्तन के साथ पूजा करना चाहिए। सजावट ज़रूरी नहीं है, मन से बस पूजा होना चाहिए।